Hi everyone. Today I have a physics question devoted to Cockroach Janata Party. And this question is related to electrostatics. In this question, a cockroach carrying a charge of 3 into 10 to the power minus 9 coulomb is initially at rest between two parallel metallic plates separated by 6 cm. जैसा कि हमने डायग्राम में इसको ड्रॉ किया है, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज गिवन एज 1800 वोल्ट्स। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स निकालने के लिए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V इक्वल्स टू 1800 वोल्ट्स। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि सेपरेशन कितना है? तो वो है D इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 0.06 मीटर्स, बिकॉज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है, तो हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल्स टू V अपॉन D, जहां पर V होता है पोटेंशियल डिफरेंस और D होता है उन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। अब इसमें गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय 0.06 एंड यूनिट होगा यहां पर वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलम भी होता है, दोनों एक ही बात है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा E इक्वल्स टू, अब इसको डिवाइड करोगे आप तो आपके पास आएगा ये 1800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 वोल्ट पर मीटर, और आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 1800 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 100 सो इट विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स पर मीटर। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों प्लेट्स के बीच में, जो कि हमें पता करना था। अब इसका पार्ट डी सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉकरोच। जो कॉकरोच यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें कॉकरोच पर चार्ज पता करना होगा। तो चार्ज गिवन है हमारे पास, उसको पहले लिखेंगे सिंस चार्ज कितना है कॉकरोच पर, चार्ज Q इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। और इन मेटेलिक प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एंड फील्ड E इक्वल्स टू कितना हमने जस्ट अभी निकाला इसको 3 इंटू 10 टू द पावर 4, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। सो E इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब हमें जो कॉकरोच पर लगने वाला फोर्स पता करना है, उसका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू Q इंटू E। अब Q जहां पर चार्ज ऑन द कॉकरोच है और E इन मेटेलिक प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कितना फोर्स होगा यहां पर, F इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड था अपने पास 3 इंटू 10 टू द पावर 4, और फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और फोर्स का वैल्यू हमारे पास यहां पर निकल के आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। इतना फोर्स उस कॉकरोच पर लग रहा होगा जब वो उनके मेटेलिक प्लेट्स के बीच में होगा। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमें बताया गया है कि मास ऑफ द कॉकरोच इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 किलोग्राम। तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, व्हाट वुड बी द एक्सीलरेशन ऑफ दैट कॉकरोच। तो उसके लिए हमें न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, F इक्वल्स टू ma, और यहां पर हमें A निकालना है, F और M हमारे पास है। फोर्स का वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला था, मास का वैल्यू यहां पर गिवन है। जब फोर्स और मास की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। एक्सीलरेशन आएगा A इक्वल्स टू, फोर्स आया था अपने पास 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5 न्यूटन, और मास कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4। एक्सीलरेशन हो जाएगा यूनिट वाइज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा इसका एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू 9 को 2 से डिवाइड करोगे 4.5, पावर कितनी बचेगी 10 टू द पावर माइनस ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू 0.45
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतने एक्सलेशन के साथ वो कॉकरोच फ्लाई कर रहा होगा वहां पे। होप यू लाइक इट।